हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इस पूरे कोर्स में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट को समझेंगे, उसके पीछे के सारे प्रिंसिपल्स को समझेंगे और उन सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को हम देखेंगे जो कि इस एक्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जब भी हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये उठता है कि व्हाट इज एन एविडेंस। एविडेंस होता क्या है? सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर हम बात करें, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो एविडेंस क्या होता है? एक तरीके का प्रूफ होता है जो कि हम ट्रायल में जज के सामने रखते हैं, जिससे हम ये मानते हैं कि जज हमारी बात को समझेगा और मानेगा। कहने का ये मतलब है एविडेंस इन सिंपलेस्ट टर्म्स कैन बी सेड टू बी अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ विच इज एड्यूस्ड टू द जज इन अ ट्रायल। कब एड्यूस टू अ जज? जज को दिया जाता है इन अ ट्रायल सो दैट द जज में बिलीव, जज हमारी बात को भरोसा करे और उसकी सच्चाई पे भरोसा करे, जो कि हमारा क्लेम है। हमारा जो क्लेम है उसकी सच्चाई पे जज भरोसा करे और हमारी बात को माने। एविडेंस इन अदर वर्ड्स इज द मीडियम थ्रू विच यू गिव वेट टू द ट्रुथफुलनेस ऑफ द क्लेम असर्टेड बाय यू इन द ट्रायल। तो एविडेंस क्या हुआ? एविडेंस कुछ नहीं है, एविडेंस इज अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ, एक तरीके का प्रूफ है जो कि हम जज के सामने एक ट्रायल में देते हैं ताकि जज हमारा जो क्लेम है उसकी सच्चाई पे भरोसा करे। अब एविडेंस को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि एविडेंस एक्ट की नीड क्या थी? हम एविडेंस एक्ट को लेके क्यों आए? तो चाहे कोई भी एक्ट हो, चाहे आपका हो इंडियन पीनल कोड, चाहे आपका कोई और एक्ट हो, सब एक्ट्स को लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है कि उसमें हम उस फील्ड में हम यूनिफॉर्मिटी ला सकें। क्या ला सकें? यूनिफॉर्मिटी ला सकें और सर्टेनिटी ला सकें। यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी। लॉर्ड मैकॉले थे, उन्होंने ये बात बोली थी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोडिफिकेशन इज टू हैव यूनिफॉर्मिटी वेयर यू कैन हैव इट, डाइवर्सिटी वेयर यू मस्ट हैव इट, बट इन ऑल केसेस सर्टेनिटी। तो एविडेंस एक्ट लाने का एक ही मतलब है कि हमने क्या किया, एविडेंस एक्ट लाके कुछ रूल्स लेट डाउन कर दिए हैं, कुछ हमने रूल्स बना दिए हैं जो कि कोर्ट को मानने होंगे। वो रूल्स, उन रूल्स को कोर्ट को मानना होगा और उन्हीं रूल्स के आधार पे कोर्ट जो है किसी भी एविडेंस को या तो एडमिसिबल करार देगा या फिर नॉन एडमिसिबल करार देगा। The function of law of evidence is to lay down rules according to which a fact can be proved or disproved in the court of law. Such codification brings certainty and uniformity in the acceptance of the evidences and avoids all the confusion in the minds of the parties and judges. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हमारे एक्ट की। हमारे एक्ट में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा सवाल आ जाता है क्या कि हमारा ये एक्ट कब फोर्स में आया था? तो ये फोर्स में आया था ऑन 1 सितंबर 1872। किसने बनाया था? तो ये बनाया था सर जेम्स स्टीफन ने। कहां कहां अप्लाई होता है ये एक्ट? ये हर जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा, लेकिन कोर्ट मार्शल में नहीं अप्लाई होगा, एफिडेविट में नहीं अप्लाई होगा और ये प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर में अप्लाई नहीं होगा। ये क्या, इसका नेचर क्या है? ये लेक्स फॉरी नेचर है। लेक्स फॉरी मतलब लॉ ऑफ द फोरम है ये। इसका और क्या है? ये बेसिकली होता है प्रोसीजरल इन नेचर। कैसा नेचर होता है? कोई भी लॉ होता है वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो सब्सटेंटिव इन नेचर होते हैं या फिर वो प्रोसीजरल इन नेचर होते हैं। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो बेसिकली क्या है? प्रोसीजरल इन नेचर है। लेकिन इसमें जो चैप्टर 8 है, जो चैप्टर 8 है वो डील करता है एस्टॉपल से। वो डील किससे करता है? एस्टॉपल से करता है। और ये जो एस्टॉपल वाला जो पार्ट है, केवल इतना पार्ट जो है वो इस एक्ट का सब्सटेंटिव इन नेचर है। इस एक्ट में 167 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 167, और जो कि डिवाइड हुए हैं 11 चैप्टर्स में। और ये दोनों सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं इस एक्ट के ब्लूप्रिंट की। इस एक्ट का इंडेक्स जो है वो ब्लूप्रिंट है, उसको हम देख लेते हैं। जो सेक्शन 1 to 4 है, चैप्टर 1 to 4, वो चैप्टर 1 में आएगा और ये प्रिलिमिनरी चैप्टर है। प्रिलिमिनरी चैप्टर में क्या क्या है कि इसमें आपको एक्ट का नाम बताया गया है, कब फोर्स में आया है ये बताया गया है, साथ में जो है डेफिनेशंस दी हुई हैं इसमें। ठीक है, साथ में फिर जो चैप्टर 2 है वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे और कौन से फैक्ट रेलेवेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये किस आधार पे दिया जाता है? ये सेक्शन 5 to 55 सेक्शंस के आधार पे कोर्ट जज करता है। थर्ड है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड।
कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि प्रूव करने होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि प्रूव नहीं करने होते हैं, और जो फैक्ट्स नहीं प्रूव करने हैं वो क्या कहाँ बताए गए हैं 56 टू 58 में। ओरल एविडेंस की बात अगर करते हैं तो वो है सेक्शन 59 एंड 60 में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सेक्शन 61 टू 90A में। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये जो पार्ट है ये डील किया गया है सेक्शन 91 से लेकर 100 के बीच में। बर्डन ऑफ प्रूफ, किस पार्टी को कौन सा साक्ष्य जो है वो प्रूफ करना है, किस पार्टी को कौन सा फैक्ट प्रूफ करना है, ये बताया गया है सेक्शन 101 से लेकर 114A में। फिर बात करते हैं हम एस्टॉपल की। एस्टॉपल है हमारा 115 से लेकर 117 के बीच में। विटनेसेस की बात करेंगे तो वो है हमारा 118 से लेकर 134 में। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात हमने की है 135 से लेकर 166 के बीच में। और आखिरी चैप्टर है हमारा ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कि हमने डील किया है सेक्शन 167 में। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने कुछ बातें देखी। क्या देखा? एविडेंस की हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने ये जाना कि एविडेंस एक्ट आखिर नीड क्या थी, उसकी क्यों लेके आए। फिर हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एविडेंस एक्ट के बारे में जानी कि उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उनको देखा। और फिर हमने इस ब्लूप्रिंट को देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स कौन कौन से सेक्शन को डील करते हैं वो। ठीक है, अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज के ऊपर, जो कि ये सेक्शन 3, उसमें क्या है सारे डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।